नमस्कार दोस्तों, आपने मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ में देखा होगा एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट जिसका नाम है जखिया। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाह रहे थे कि ये जखिए का पौधा आखिर दिखता कैसा है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इसी हिडन जेम के बारे में। एक छोटा-सा बीज, बड़ी-सी कहानी और उससे भी बड़ा इसका स्वाद। ये है जी जखिए का पौधा। देखिए, इसकी जो पत्तियाँ हैं ना, देखिए खुरदुरी हैं, थोड़ा-सा दरदरा है और सेम इसका जो पॉड है, जिसके अंदर छोटे-छोटे बीज होते हैं ना, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है, बिल्कुल खुरदुरा है। इसमें हल्की-हल्की रोएँ आप देख सकते हैं और इसे जो है हिंदी में हुरहुर या हुलहुल कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है डॉग मस्टर्ड या फिर रॉकेट व्हीट। और ये जखिया खाली एक पौधा ही नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, एक फ्लेवर है और हमारे गढ़वाली और कुमाऊनी कुजीन का एक इंटीग्रल पार्ट है। और अगर मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाऊँगा इसके दाने ना, तो आपके इसके दाने दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये जो इसके बीज है ना, बहुत सारे छोटे-छोटे बीज आपको दिख रहे होंगे, अभी ये हरे हैं और यही बीज जब पक जाते हैं, सूख जाते हैं ना, तो ये हो जाते हैं काले और इस तरह फिर ये काले दिखने लगते हैं। ये जो जखिए का बीज होता है ना, ये राई के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन ये अपने आप में समा कर रखता है एक अर्दी फ्लेवर। ये पौधा जो है उत्तराखंड में तो होता ही होता है और शायद ये देश के अलग हिस्सों में भी होता होगा। आप मुझे ज़रूर बताएं, अगर आपके वहाँ भी ये पौधा उगता है तो यह एक तरह की जंगली खरपतवार है, जो ज़्यादातर बारिश के मौसम में या मानसून के सीज़न में उगती है और मानसून के बाद हमारे उत्तराखंड में इसको जो है निकाल लिया जाता है। बहुत ही केयरफुली इसको प्लग किया जाता है, उसके बाद में इसके बीजों को सुखाकर साल भर के लिए यूज़ किया जाता है। और इस जखिए का यूज़ खाली तड़का लगाने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसको जो है तवे पे रोस्ट करके हम लोग फ्लेवर सॉल्ट भी बनाते हैं, इसे हम नमक के साथ पीस के। एक सिंपल दाल से लेकर आलू और कद्दू जैसी स्वादिष्ट सब्जियों और अनेकों ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में जब इस जखिए का तड़का लगाया जाता है ना, तो ये एक सिंपल से खाने को भी एक दिव्य भोजन में बदल देता है। जखिए का हमारे ट्रेडिशनल कुजीन में यूज़ हमारे पूर्वजों का ज्ञान, ट्रेडिशन, सस्टेनेबिलिटी और पहाड़ों के सिंपल और होलसम खाने की पहचान है। और ये प्रमाण है हमारे पूर्वजों के समृद्ध ज्ञान का कि उन्होंने कैसे नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी की और उन्हें लंबे समय से हमारे ट्रेडिशनल कुजीन में यूज किया है। रायता, करी, दाल, सब्जी और भी कई तरह की डिशेज, जिसमें अगर आप इसका तड़का लगाएंगे ना, तो आप जीरा जैसी चीज़ भूल जाएंगे। तो अगर कभी भी आप उत्तराखंड आएँ तो इस दिव्य इंग्रेडिएंट को अपने साथ ले जाना ना भूलें। और अगर आपके वहाँ ये होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है ना, तो फॉलो करके ज़रूर जाइएगा।